वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक थोड़ा सा लीक से हटके, लेकिन क्योंकि अचानक से सामने चीज़ आई है तो आपके सामने उसको लाना ज़रूरी होता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल में रहते हैं। क्योंकि ये जो आज की क्लास है नॉर्मली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जम्मू कश्मीर डोमिसाइल में रहते हैं और अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए जो कि बहुत ही लुक्रेटिव है और अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट पंचायत। मतलब जो उनके अलग अलग पंचायत सिस्टम के अंदर जो अलग अलग अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है उसकी जो आपने एडवर्टाइजमेंट निकाली है अभी 6 जुलाई को जो निकाली है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है आपका। और इस साइट के ऊपर आपको जो www.jkssb.nic.in के लिए एप्लीकेबल रहेगा, तो दे कैन गो देयर एंड रेफर दिस एडवर्टाइजमेंट। पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का दो तीन चीज़ों का है। एक तो मैं बड़ा एक्साइटेड था इस चीज़ को देख करके कि इसके अंदर जो एज लिमिट है वो बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। अच्छा, हालांकि मैं पहले बता देता हूँ आपको कि इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, दैट इज़ 20 जुलाई 2020। तो आप प्लीज़ इसको भूलिएगा मत, 20 जुलाई की लास्ट डेट है। और ये मौके कभी कभी ऐसे आते हैं जिसको हम कभी कभी लास्ट मोमेंट में भूल जाते हैं, तो ये मत करना कल करूँगा परसों करूँगा, आपने सिर्फ इसको आज ही करना है। ठीक है, आज या कल में इसको भर के फ्री हो जाओ। लास्ट डेट फॉर सबमिशन जो है 31 अगस्त की है इसकी। ऑनलाइन एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएंगी तो जो शुरुआत होगी, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, कमेंसमेंट जो होगी 20 जुलाई से होगी और जो एंड होगा 31 अगस्त को होगा। तो 20 जुलाई से लेकर 31 अगस्त को प्लीज़ ज़्यादा मत वेट करना। इसके अंदर कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है, लेकिन हम टालें ना चीज़ों को, इसलिए आप जल्दी जल्दी इसको अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। तो एनेक्चर ए में नेम ऑफ द पोस्ट, एनेक्चर बी में सिलेबस जो हम आज डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में, और इसकी क्वालिफिकेशन, पे लेवल, सैलरी बहुत अच्छी होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि 29,000 से लेकर 92,000 तक जाती है सैलरी, मतलब ये स्केल होता है ये। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1889 है, 1889 पोस्ट। सोचो ज़रा, आसान नहीं है एक छोटे से डोमिसाइल के अंदर इतनी सारी पोस्ट आई हैं। ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे क्या है क्या नहीं है। जितनी भी क्वालिफिकेशन होगी वो 31 अगस्त तक वैलिड होंगी, जिसमें आपके नॉर्मली ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ ग्रेजुएशन। अभी मैं जो मुद्दे पे आना चाहता हूँ वो है हमारा, मुझे सबसे अच्छा लगा इसका एज लिमिट। मतलब इवन एट द एज ऑफ 43 ऑल्सो पीपल कैन अप्लाई इफ़ दे आर गेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, चाहे EWS, PSP या फिर OSC या फिजिकली चैलेंज पीपल। डेफिनेटली वी नीड टू सपोर्ट देम बिकॉज दे आर द पीपल, उनको बहुत अच्छा सपोर्ट चाहिए। एक्स सर्विसमैन को 48 ईयर्स तक की एज में दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, लेकिन डेफिनेटली देयर इज ए रिक्वायरमेंट कि दैट दे आर सपोज टू बी फ्रॉम द डोमिसाइल। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी आएंगे। तो कोई बात नहीं, हमें हताश नहीं होना, अगर हम नहीं भी एप्लीकेबल हैं इसके लिए तो हम किसी और चीज़ के लिए एप्लीकेबल होंगे। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, ये देखिए इतना बड़ा बड़ा ग्रेजुएशन के लिखा, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। एनी स्ट्रीम मतलब अगर आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में कर रखी है, चाहे आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रखी है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स फॉर ओपन मेरिट। अब ओपन मेरिट का मतलब होगा जनरल कैटेगरी, एंड 45% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरीज। तो मतलब जो पहला OM लिखा हुआ था ना ऊपर, उनको 50% चाहिए। ये जो है ना, इन लोगों के लिए 50% है, बाकी सबके लिए 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में अगर हैं। तो मतलब ये सोचो कि मैंने तो आज तक ज़िंदगी में जितने भी इंटरव्यू दिए हैं उसमें ये सोचा है, देखा है कि बहुत ही मुश्किल होता है अगर आपको 60% मार्क्स नहीं आते, देन हाउ यू विल अप्लाई फॉर अ पोजीशन। बट यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो इट्स गुड थिंग, अचीवमेंट। चलिए, PhD डिग्री वगैरह सब कुछ आप एलिजिबिलिटी आप चेक कर लीजिएगा। द टारगेट ऑफ दिस स्मॉल वीडियो इज़ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द सिलेबस। देखिए बाकी सब चीज़ें तो आप पढ़ लोगे, आपने जो जिस कैटेगरी का इंसान है वो उस कैटेगरी को उसको अपना मतलब देख लेगा कि मेरे लिए सही है, मेरे लिए गलत है या नहीं है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा प्लीज़, जॉब पाने के चक्कर में गलत सर्टिफिकेट ना बनवाना कि मैं भी अपने आप को PWC में डाल दूँ, PWD में डाल दूँ या EWS में डाल दूँ। जो हो जैसे हो, भगवान ने बनाया अच्छे से रहो, उसके बेस पे आगे बढ़ना है हमको। तो कोई झगड़ा नहीं है, जो जैसा है उससे झगड़ा नहीं कि उसके ऐसे कैटेगरी क्यों है, मेरी कैटेगरी क्यों नहीं है। भैया ऐसे चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी पर लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो जो है उसको लेके चलो, उसको मत लड़ना, दिमाग में मत लाना यार इसका सिलेबस ऐसा है, इसको तो परसेंटेज कम है। कोई बात नहीं, हम ज़्यादा मेहनत कर लो, आप ज़्यादा मेहनत कर लो, कोई टेंशन नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस इसकी जो है 350 रुपये की है, कि गवर्नमेंट की है। द फीस कैन बी पेड ओनली थ्रू नेट बैंकिंग बाई यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, रुपे, क्रेडिट और समथिंग लाइक दैट।
Okay, application. Center of examination, Jammu Kashmir Services Selection Board shall notify the venue center of examination separately. No representation request for change in the regard shall be entertained. तो जो आप एड्रेस लिख के देते हैं उस हिसाब से आपका सेंटर मिलता है. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें पेपर कैसा आता है. ये नॉर्मली हमेशा कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली. द बेस्ट पार्ट, मेरे को तो बड़ा मजा आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में. द क्वेश्चंस विल बी सेट इन इंग्लिश ओनली. हाँ, याद रखना है यहाँ पे हिंदी मीडियम एप्लीकेबल नहीं होगा, सब इंग्लिश मीडियम में चलेगा. देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स. हाँ जी, तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो 0.25 मार्क्स उसके कट जाएंगे. जो आपके टोटल अगर मार्क्स आपका 1 बन रहा है तो आपको मिलेगा 0.75. टेंटेटिव आंसर कीज इन ड्यू कोर्स आफ्टर द एग्जामिनेशन विल बी प्लेस इन द वेबसाइट. कि नॉर्मली इसके आंसर क्या होने चाहिए थे वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे कुछ टाइम के बाद, इमीडिएटली नहीं ना, एक दिन पहले. मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट विल बी नॉर्मलाइज इफ रिक्वायर्ड टू डिटरमिन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स. वो आपको मालूम ही है, तो रूल है गवर्नमेंट जॉब का. चलिए अब हम आते हैं सीधे सिलेबस पे ऊपर. ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मैं आपका टाइम पास नहीं कराने के लिए बैठा. आपको क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कॉलेज यूनिवर्सिटी कार्ड, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, इनमें से कुछ भी एटलीस्ट. ये सब आपका ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ. ये फोटो आईडी प्रूफ में क्या क्या चलता है उसके बारे में बता रखा है. चलो आइए, सिलेबस 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 सिलेबस. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब गवर्नमेंट का काम है. आप और हम क्या करेंगे इसके अंदर? जब आप सर्टिफिकेट दे दोगे तो वेरिफिकेशन अपने आप कर लेंगे वो लोग. अटेस्टेशन भी करते हैं, सेल्फ अटेस्टेशन भी होता है. ओके, सिलेबस ये सब चीज़ें हमारे लिए हैं, लेकिन हमें पढ़नी उन्हीं के लिए जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप पढ़ेंगे. और अगर आपके लिए कहते हैं सर मैं जम्मू कश्मीर डोमिसाइल से नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं. अगर आपके दोस्त हैं तो उनको फॉरवर्ड कर देना. ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आना चाहिए. ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्टली अब आता हूँ आपके सिलेबस के ऊपर. देखिए, मार्क्स 120 नंबर का एग्ज़ाम है आपका और 2 घंटे का टाइम मिलेगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके. ये नॉर्मली ऐसा नहीं कि मैं कोई स्पेशल चीज़ बता रहा हूँ. नॉर्मली किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आपके जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उसमें सिलेबस नॉर्मली कुछ कम, कुछ ज़्यादा, कुछ बहुत ज़्यादा होता है. अगर आप बात करोगे असिस्टेंट अकाउंट की बात करोगे थोड़ा कम होगा. ईपीएफओ की बात करोगे थोड़ा कम होगा. अकाउंट असिस्टेंट अगर उत्तराखंड की बात करोगे तो उसमें सिलेबस पूरा का पूरा आता है अकाउंटिंग का. आईएएस की बात करोगे तो फिर तो माशाल्लाह आपको पूरे सालों साल तैयारी करनी पड़ेगी. ठीक है. अगर हम बात करते हैं टॉपिक की, जैसे सबसे पहली बात कर रहे हैं डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, जैसे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर. तो जो इंसान वहाँ पे रह रहा है आज की डेट में उसको अपनी खुद की नॉलेज जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल की पूरी होनी चाहिए. इसके ऊपर सिलेबस नीचे दिया हुआ है. दूसरा आता है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मेजरली जो पोर्शन कवर होता है जो हमारा है वो मैथमेटिक्स का ही है, जिसमें आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरी, आपका मैट्रिसेस, ये सब चीज़ें उसके अंदर कवर की जाती हैं. तीसरा आता है जनरल इकोनॉमिक्स 11th और 12th का भी पूरा नहीं, 11th का पूरा और 12th का थोड़ा बहुत पोर्शन इसमें कवर करते हैं. नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपको सबको आता है. कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, माउस क्या होता है, उसके टेक्निक क्या होती है, एमएस ऑफिस में क्या क्या फीचर होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें कवर की जाती हैं. फिर आता है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, जो मेरा सब्जेक्ट है जिसके बारे में ज़्यादा एलैबोरेट करूँगा. यहाँ पे भी आपको नॉर्मली 11th और 12th का ही फोकस करना है. और इस समय प्लस पॉइंट ये है कि आपको जैसे अलग सब्जेक्ट होते हैं ईपीएफओ या असिस्टेंट अकाउंटेंट, यहाँ पे 11th पे ज़्यादा फोकस है, वो भी पूरा नहीं, बहुत कम है. और उसके बाद साइंस 10th तक की, जो आपने 11th 12th की भी नहीं करनी, 10th तक की साइंस होती है. जैसे बात करते हैं जनरल नॉलेज, इसके अंदर अच्छा वेटेज गिवन है. सबसे ज़्यादा वेटेज जो देखोगे आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर और कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड अकाउंटिंग के है. तो आपको इनको तो बहुत पक्का करके जाना है. तो नॉलेज की जहाँ तक बात है, अगर आप डोमिसाइल से काम कर रहे हैं तो आपको सब समझ आ जाएगा जल्दी कि इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है जम्मू एंड कश्मीर के, पंचायती राज एक्ट क्या था उसके बारे में, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स जम्मू कश्मीर, करंट इवेंट्स ऑफ लोकल नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, चाहे आपकी सिविक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, इन सब के ऊपर आपको जम्मू कश्मीर डोमिसाइल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. मैथमेटिक्स में जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द मैथमेटिकल पोर्शन इज देयर लाइक प्रोबेबिलिटी, टेबुलेशन ऑफ डाटा. अब देखो ये ना टेबुलेशन ऑफ डाटा, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग, एरर्स, ये सब चीज़ें आपकी स्टैटिस्टिक्स की होती हैं. टाइम सीरीज, डेमोग्राफी क्या होती है, सेंसस फीचर्स, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, स्पेशल फर्टेलिटी रेट्स, जैसे आपने पढ़ा होगा जीडीपी, जैसे आपने बात करी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स,
जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आप थोड़ी थियोरेटिकली कवर करते हैं। फिर से मैथ्स आ गया, सेट थ्योरी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स। जिसने बनाया ना बड़ा ऊपर नीचे बना दिया सिलेबस उठा के, यानी कि एक सीक्वेंस में पहले मैथ्स रखता है फिर स्टैट्स रखता है, ऊपर नीचे, पहले मैथ्स फिर स्टैट्स फिर स्टैट्स फिर मैथ्स, चलता रहेगा। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपने 11th की बुक उठानी है। 11th की अगर आपके पास बुक नहीं है बाई चांस, तो आपने NCERT की वेबसाइट पे जाओ या फिर गूगल पे लिखो और उसकी बुक वहाँ से डाउनलोड कर लो। इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक है। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, GDP, बजटिंग, फिस्कल पॉलिसी, स्कोप, मैथडोलॉजी, सब टॉपिक ऐसे हैं जिसके बारे में अगर आप गूगल छानोगे ना तो पूरा मिल जाएगा आपको। इन्फ्लेशन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट एफिशिएंसी, ये 12th हो गया। फिर डिमांड एनालिसिस 12th, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग डिफरेंस कर्व टेक्निक्स। डिफरेंस कर्व टेक्निक का मतलब होता है इन डिफरेंस कर्व वगैरह आता है। ये जो है ना, यूजिंग इन के बाद गैप आ रहा है, इन डिफरेंस, ये इन और गैप नहीं है। ये जिसने भी टाइपिंग कर रहा होगा ना जल्द में, देखा नहीं कि इन डिफरेंस क्या होता है, बेचारे को नॉलेज नहीं होगी। इन डिफरेंस कर्व होता है ये। इन डिफरेंस कर्व अगर आप पढ़ोगे तो पूरा एक कर्व सिस्टम बताते हैं कि जहाँ पे हम कहाँ पे इसकी टेंजेंसी आएगी कर्व की, कहाँ पे कैसे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ये सब चीज़ें इन डिफरेंस कर्व में कवर करते हैं आप। प्राइसिंग अंडर वेरियस मोड्स ऑफ मार्केट, ये 12th क्लास का टॉपिक है, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इसमें सब प्राइसिंग कैसे करते हैं। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये 11th-12th की बुक में नहीं है, ये अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको पता है क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS एक्सेल, एक्सेस पावर पॉइंट, 10 नंबर का है, जितना करोगे उतना समझ जाओगे, जितना कर रखा है उसके बेस पे आप पढ़ सकते हो। अब आते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ रेगुलरली, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। टॉपिक बताता हूँ। टॉपिक 1 11th स्टैंडर्ड, सेकंड 11th, थर्ड 11th, फोर्थ 11th, फिफ्थ 11th, सिक्स्थ 12th, सेवन्थ 11th, एट्थ 11th, नाइन्थ 11th, ट्रायल बैलेंस 11th, ट्रेडिंग अकाउंट 11th, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट 11th। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग ना 11th ना 12th, ये सेपरेट टॉपिक्स हैं, ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज में आते हैं। फिर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी सेपरेट टॉपिक। अब जितने स्टूडेंट इसको देख रहे हो मेरे से पढ़ना चाहते हैं, ये सारे टॉपिक 11th-12th के मैंने पूरे कवर कर रखे हैं अपनी प्लेलिस्ट में। आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके लिखना है, जैसे आपको नीचे लिंक भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो लिंक दे दिया है मैंने इसका, अकाउंटिंग फॉर CA CPA। लेसन 1 से शुरू करोगे, एंड तक आते आते आपका ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब कवर हो जाएगा आपका। बैंक रिकन्सिलेशन 2 चैप्टर में कवर हो चुका, अगर आपने वो कर लिया तो इससे रिलेटेड कोई भी MCQ आ जाए आप कर लोगे आराम से। उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट, वो 12th क्लास का है, उसका लिंक भी नीचे गिवन है, 12th क्लास अकाउंटिंग। उसमें पार्टनरशिप शुरू से करना, फंडामेंटल से, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसके पार्ट 1 पार्ट 2, उसके बाद पार्टनरशिप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सब आप करिए, इसका कोई दिक्कत नहीं होगी। आई प्रॉमिस 30 में से आराम से आप 30 ला सकते हो अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो। फिर साइंस, जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको ऐसा नहीं कि आपको इन डेप्थ 11th-12th तक की पढ़नी है, लेकिन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने, अगर मैं बता रहा हूँ और बेस्ट बता रहा हूँ बुक्स इनके लिए, अगर आपको MCQs निकालने हैं ना अच्छे से, तो NCERT की बुक्स आती हैं मार्केट में, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री सोर्स से, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ डाउनलोड कर डालो और उनको पढ़ना शुरू कर दो। अभी तो बहुत टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है। अगर आप 30 अगस्त तक तो आपको फॉर्म भरने हैं, फिर एग्ज़ाम की डेट आएगी जब भी आएगी, तो अभी आपके बहुत टाइम है, कम से कम 4-5 महीने तो कम से कम है। अभी कोरोना को भी देखते चलोगे तो कम से कम 5-6 महीने लग जाते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, अगर डेली के आप टाइम टेबल, जो टाइम टेबल मैंने आपको, अगर किसी को लगता है कि पढ़ाई कैसे करते हैं, क्या करना है, तो मेरी एक वीडियो बनी हुई है टाइम टेबल, सेल्फ स्टडी टाइम टेबल, जिसमें 5 लाख से ऊपर बच्चे उसको देख चुके हैं। बड़ा खुशी होती है कि बच्चे उसको बड़ा लाइक करते हैं। तो आप प्लीज़ उनको आप चेक करो कि कैसे पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ना सीखोगे तो आपको काम करना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके संग डिस्कस इसलिए करना था, बच्चों का आया था कि सर ये सिलेबस है, इसकी बुक कहाँ से मिलती है, सैलरी बहुत अच्छी है। अगर मैं इस एज में होता, मुझे लगता है कि मुझे करना है तो शायद मैं अप्लाई करता, लेकिन मैं डोमिसाइल से नहीं हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम वहाँ पे फंस खत्म हो जाती है। तो सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अच्छा, जब आपका MCQ खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया, इस तरह से आपका एक रिटन टेस्ट भी होगा बाद में, लेकिन वो बात का सिलेबस है। अभी फिलहाल इस पे फोकस कीजिए आप कि आपको MCQ निकालने 120 नंबर के। ऑलराइट, तो ये मेरी तरफ से सिलेबस डिस्कशन।
तो प्लीज़ अच्छे से करो। ऑल द वेरी बेस्ट। कहीं डाउट होता है मेरी प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा तो आप मुझे लिखो, मैं उसके बारे में लिंक आपको दे दूंगा दोबारा से कि यहाँ से ये टॉपिक पढ़ सकते हो। सिर्फ अकाउंटिंग और वगैरह सब मैं आपको बता सकता हूँ मेरे प्लेलिस्ट में कहाँ पे है, वो आप पढ़ सकते हो। ऑलराइट, विद दैट आई टेक योर लीव। अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो समझाने का तरीका, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, दोस्तों को शेयर जरूर करो। अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं, 11th 12th की कोचिंग भी पढ़ रहे हैं, बीकॉम की पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ उनको ये चैनल आप दे सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।